उबैद करामत मौजूद हैं। ये मुल्क पाकिस्तान ओकाड़ा से खिदमत में है और इनके चर्च का नाम है सोल सेवर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये यहाँ पर खिदमत करते हैं ओकाड़ा में और पिछले 15 साल से ये इसी खिदमत से वाबस्ता है, जिनके वसीला से खुदावंद ने कई जानों को बचाया है। और अभी ये हमारे साथ मुल्क मलेशिया आए हुए थे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हाई पॉइंट लाइफ चर्च के वसीला से। तो ये हमें एक मौका मिला कि हम इनसे बरकत हासिल करें, हमें मौका मिला कि ये हमारे घर में क़याम पजीर हों। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तमाम बरकतों के लिए जो खुदावंद इनके वसीला से हमें दे रहे हैं। तो आइए इनके वसीला से आज खुदावंद ने जो कलाम हमारे लिए दे रखा है इनके वसीला से सुनते हैं। जी पास्टर जी। खुदावंद के अजीम नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर उबैद करामत खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद अपने लोगों को खूबसूरत बरकत मौके बख्शता है कि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये हमारे लिए ऑनर की बात है, हमारे लिए इज्जत की बात है कि वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। जो उसके अपने होते हैं ना, याद रखिएगा, वो उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इस सारे खूबसूरत ग्रुप के लिए, पादरी साहब के लिए, आपकी सारी टीम के लिए, बहन मिसेज अयाज के लिए, बहन मेरी के लिए, भाई अयाज के लिए जिनके घर में आया हुआ था। और आज दोपहर ही मुझे ये मौका मिला कि जो है मैं इस ग्रुप के साथ खुदावंद के कलाम की जो है मुनादी करूं। तो प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आइए खुदावंद के कलाम में से हम सीखें अपनी बरकत के लिए, अपने शिफा के लिए, खुदावंद के अजीम नाम में उसके अजीम कामों के लिए जो खुदावंद अपने लोगों के लिए करना चाहता है। कलाम मुकद्दस में से मरकज की इंजील और उसके 9वें बाब की 29वीं आयत आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। ये एक सवाल होगा और इस सवाल के साथ आपको बहुत से जवाब, बहुत सी बरकतें इस हवाले में से जो है मिल जाएंगी। सो एक एक पॉइंट जो है सीखने का, एक एक पॉइंट जो है वो हाथ से जाने को देने को नहीं है, बल्कि आप और मैं जो है इसमें से बरकत पाएंगे। मरकज की इंजील उसके 9वें बाब की 29वीं आयत में लिखा हुआ है, उसने यानी यसू ने अपने शागिर्दों से कहा, ये शागिर्दों से बातचीत हो रही है और आज यहाँ पर जमीन में जो उसके शागिर्द हैं, याद देखिएगा शागिर्द बड़ी जबरदस्त जो है लफ्ज है। आज कल तो मैं समझता हूँ शागिर्द ऐसे ही लोग बन जाते हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह के मुतालिक से देखते हैं और शागिर्द की तारीफ देखते हैं तो शागिर्द कहते हैं शाह के गिर्द घूमने वाले को, जो अपने उस्ताद के गिर्द घूमने वाले, उस्ताद के गिर्द चक्कर लगवाए, उस्ताद के गिर्द रहने वाले हों। तो प्रेज द लॉर्ड, मैं समझता हूँ जो हमारा शाह है, बल्कि शाहों का शाह है, वो खुदावंद यीशु, वो उस्तादों का उस्ताद है। तो वो अपने शागिर्दों से कह रहा है, यानी उसने उनसे कहा, ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह से निकल नहीं सकती। आमीन। दोबारा से गौर कीजिएगा, यानी यीशु ने क्या कहा, यानी उसने उनसे कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह से नहीं निकल सकती। मेरे अजीजों, आज के इस दौर में मैं समझता हूं आप जिस भी जगह पर रहते हैं, आप बड़ी जदीद जगह में रहते हैं, हम छोटे हैं या बड़े हैं, हम मोटे हैं या पतले हैं, हम गरीब हैं या अमीर हैं, हर एक शख्स किसी ना किसी तरह से मुश्किलात में से जो है वो गुजर रहा है, दुखों में से गुजर रहा है। अटैक्स हैं, हमले हैं, हर घर पर, हर शख्स पर होते हैं। वो दुनिया के किसी भी जगह पर रह रहा है, उस पर हमले होते हैं और उन हमलों से हम लोग मुतासर होते हैं, हम लोग इससे जो है ख्वार होते हैं। ये मुश्किलात हमारी जिंदगी को डुबा देती हैं और जब ये मुश्किलात हमें डुबा देती हैं, हम जो है बड़ी परेशानी में होते हैं, तो फिर हम उन परेशानियों का हल ढूंढते हैं। मैं ये समझता हूं कि बेशक जो है हर एक जो है बात के लिए जो है एक बड़े काम की जरूरत है, जिसे हम जो है मीटिंग्स में देखते हैं, दुआओं में देखते हैं, और हमने उसको पहला दर्जा दिया है शिफा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि शिफा बेहद जरूरी है। अगर आप किसी दुखी से पूछें, बेहाल से पूछें, किसी बीमार से पूछें, तो ऑब्वियसली उसको शिफा की जरूरत है,
लेकिन मेरे अजीजों, हम इस बात से गाफिल हैं कि जिसके वसीला से शिफा मिल सकती है, आखिर वो कौन सी चीज है, कौन सी बड़ी बात है जिसके वसीला से शिफा मिल सकती है। तो यहां पर दरअसल उन तमाम मुश्किलात से, तकलीफों से बरकतें पाने की एक बड़ी जबरदस्त पूंजी हमें मिल रही है, एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बरकत हमें मिल रही है, जिसको हम इस्तेमाल में ले आए तो खुदावंद हमारी जिंदगी में अपने जलाल को नाजिल करेगा। और जैसी बड़ी परेशानी, बीमारी, तकलीफ क्यों ना हो, वो खुदा यीशु मसीह के नाम से जाती रहेगी। और यहां पर यीशु मसीह उनको ये बता रहा है कि ये किस्म, अब ये किस्म कौन सी है, आपको इस किस्म को देखने के लिए जाना पड़ेगा। 14वीं आयत से ये जो है सारा जो है मामला शुरू होता है। अगर आप 14वीं आयत में देखें तो यहां पर लिखा हुआ है कि जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनके चारों तरफ बड़ी भीड़ है। यानी यहां पर जो है उसी काम को जिसके मुतालिक से मैं आपको जो है बता रहा हूं, एक बड़े राज को, एक बड़ी जबरदस्त चाबी को, जो दुआ है। यीशु जो है दुआ करने के लिए अपने चंद शागिर्दों के साथ गए। हम सब जानते हैं कि जो है यीशु मसीह की जिंदगी में मैं समझता हूं जितने भी बड़े बड़े आप काम देखते हैं ना, हम तो उसको फॉलो शायद नहीं करना चाहते, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए मशले राह है, हम सीख सकते हैं। यीशु मसीह अगर दिन में मौजाद करते थे, सारा दिन मौजे होते थे, तो उसके पीछे जो जबरदस्त राज है ना, वो दुआ था। वो रात के पिछले पैरों में दुआ करते थे। अब दुआ क्या है, बड़ी सिंपल, हम लोग कहते हैं वो खुदा से बातें कर, बिल्कुल ठीक है, खुदा से हम बातें करते हैं, लेकिन मुझे खुदा ने एक बड़ी जबरदस्त बात बताई आज के इस रात में। मलेशिया से आपके लिए इस बड़ी खुशखबरी को लेकर आया हूं, जिसे जो कोई भी अपना ले, चाहे कैसे दुख में, कैसी परेशानी में, तकलीफ में, बीमारी में क्यों ना हो, खुदावंद उसके लिए अजीम काम करेगा। वो क्या है, दुआ क्या है, खुदा के साथ रिलेशनशिप है, खुदा के साथ रफाकत और शराकत है। तो यीशु मसीह क्या करते हैं, रात के पिछले पैरों में, दिन के वक्त में जो है दुआएं करते, ठीक है, वो अपने बाप के साथ ताल्लुकात में होते, खुदावंद से बातें करते, और फिर जब वो पब्लिक में आते तो खुदावंद नामुमकिनात के काम उनके वसीला से करता। अब यहां पर लिखा है, जब वो शागिर्दों के पास आए, यानी यीशु और उसके चंद शागिर्द जो उसके साथ थे, जब वो दूसरे शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है। ऑलमोस्ट आपको पता है यीशु के गिरदोनवा में बड़ी भीड़ रहती थी। और लिखा है फकी उनसे बहस कर रहे थे। फकी तो मीन ऑलमोस्ट यही चाहते थे किसी ना किसी तरह से जो है वो जो यीशु को जो है वो पकड़े। तो फकी यीशु के शागिर्दों से बहस कर रहे हैं, और फील फोर सारी भीड़ उसे देखकर नहायत हैरान हुई, यानी यीशु को देखकर हैरान हुई, और उसकी तरफ दौड़कर उससे सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि ए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है, आमीन, यानी वो वही शख्स है जिसके मुतालिक से बहस चल रही है, जिसकी वजह से वहां पर जो है ये सारी, मैं समझता हूं वहां पर हंगामी हालात हुए हैं, जिसकी वजह से यीशु ने आकर ये सवाल पूछा कि आखिर क्या मामला है। तो ये शख्स आकर यीशु से कहने लगा कि मेरे बेटे में जिसमें गूंगी रूह है। याद रखिएगा, कई लोग जो है इसे सिर्फ कहते हैं कि जो वो बोल नहीं सकता। मैं समझता हूं कि वो बोल नहीं था सकता, और अगर वो बोल नहीं सकता तो वो इसे सुन भी नहीं सकता। लेकिन आगे जब आप गूंगी रूह के मुतालिक से पढ़ते हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर बदरू भी है, वो बदरू गिरफ्ता है। और उस बदरू ने उस बच्चे को, आगे जब पढ़ेंगे, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट्स है, और ये 10 मिनट्स आज के इस वक्त में आपकी जिंदगी में खुदा के बड़े जलाल को लेकर आएंगे। तो यहां पर कहता है, मेरे बेटे में जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहां उससे पकड़ती, अब जिसमें ये सारी चीजें होती हैं, देखिए आप और मैं खुश नसीब है जिनके मैं अक्सर कहता हूं या पाकरू होता है या ना पाकरू होती है। याद रखिएगा, यहां मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में पाकरू होगा या बदरू होगी। मैं अक्सर कहता हूं, मैं कई लोग कहते ने साडे ते नसीब पादरी साहब बड़ी भैड़े ने, है खुदा साडे कोल पता नहीं की चाहता है। मेरे वास्ते खुदा ने सिर्फ की रखी है, मैं समझना परेशानी ही रखी है। तो मैं कहता हूं कि आप अपनी जिंदगी पर गौर करें कि आपकी जिंदगी में क्या है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, आपकी जिंदगी में बरकत होगी या लानत होगी, या हमारी जिंदगी में बरकत होती है या लानत होती है, या पाकरू होगा या न पाकरू होगी। जब पाकरू होता है
तो क्या होता है, प्रेज द लॉर्ड, हम सारे गाते हैं, मोस्टली गाते हैं, बेशक हम में से बेशतर लोग गौर नहीं करते। हम बड़ा खूबसूरत गीत गाया गया हुआ है, मेरे प्यारे बड़े दोस्त, उनका नाम भी पादरी उबैद है, ठीक है। जिन्ना चाहिए हो वादा रूजे वसदा, उन्ना अगों हर एक दुश्मन जे नसदा। जिनकी जिंदगी में पाकरू होता है उन्होंने को दुश्मन भजदा है, वो भटके मारे नहीं फिरते। लेकिन जिनके अंदर बदरुएं होती है, वो कैसे होते हैं, ये हालत देखिए उस बेटे की कि वो जब उसे पकड़ती है पटक देती है, वो कब बर लाता है। आगे लिखा है, दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दे, मगर वो ना निकाल सके। मामला ये हुआ है जी कि शागिर्दों के पास लाए थे। आज जब हमारे पास कोई आए तो हम उसे क्या जवाब देंगे? ये तो आपको मुझे पता है कि आपके पास जो बात है उसी के मुताबिक से जवाब देंगे। तो यहां पर उन शागिर्दों से वो काम नहीं हुआ जो वो यीशु के मुतालिक से सोच के आए थे। तो यीशु ने उस जगह पर उनको डांटा है, अपने शागिर्दों से कहा है, उसे कहने लगा, बेद का को मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे मेरे पास लाओ। अच्छा, आगे सुनिएगा जल्दी से। बस वो उसे उसके पास लाए। किसे लाए? जिसके अंदर गूंगी बैरी रूह है, यानी बदरू गिरफ्तार है, गूंगा भी है, और वो उसने उसकी हालत बड़ी दर्दनाक की हुई है। फिर आगे वो बताता है कि किस तरह की हालत है। जब उसको उसके पास लाए तो लिखा है, बस वो उसे उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फियल फॉर रू ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा, कब्र लाकर लुटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये से कितनी मुद्दत से है? देख लीजिएगा कि मुद्दत कितनी है। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो कैसा खुदा है। मैं भी एक जगह पर कलाम सुना रहा था, यहां से बल्कि पाकिस्तान ऑनलाइन सुना रहा था एक मेमोरियल सर्विस पर, और मुझे खुदावंद ने कहा, आपका जितना बड़ा गम होगा उतनी बड़ी बरकत, उतनी बड़ी शिफा, उतनी बड़ी तसल्ली खुदावंद आपको देगा। आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं अक्सर कहता हूं कि जितना बड़ा तूफान आपकी जिंदगी में होगा उतना बड़ा मौजा खुदावंद आपके लिए करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं, यीशु से कहने लगा, इसको बचपन से है। उसने उसे कहा बचपन से। उसने अक्सर उसे आग में, अक्सर पानी में डाला ताकि उसे हलाक करें। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है, आज हमारी जिंदगी में बेशतर लोगों का सवाल है, पता नहीं मेरी जिंदगी च भी काम होएगा या नहीं होएगा, पता नहीं खुदा जड़ा ने मेरे वास्ते करेगा या नहीं करेगा। अगर आपकी जिंदगी में ये सवाल है तो आपको बड़ा जबरदस्त जवाब मिलने को है। यीशु को कहने लगा, अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा, हमारी मदद कर। सुनिएगा, अगर आप जहां पर भी हैं मेरे पीछे पड़िए, और खुदावंद आपको जो है ताजा कर देगा, आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल पाकरू उतर आएगा। यीशु ने उससे कहा, अगर तू कर सकता है, जो इत्काद रखता है, मेरे अजीजों बड़ी बड़ी बात आपसे कर रहा हूं, यानी जो तवक्कल कर रखता है, जो यीशु मसीह पर यकीन करता है, जो यीशु मसीह पर भरोसा करता है, जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है। लिखा है, जो इत्काद रखता है, यानी जो ऐसा होता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हम तो मीन दुनिया में मैं शायद ये अक्सर औकात में लोगों से कहता हूं इसी बात पर ही जो है मीन हम अपनी जिंदगी गुजारें जी, साड़ी जिंदगी च भी कुछ कुछ होता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में कुछ कुछ होता है, लेकिन जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है उसके लिए सब कुछ होता है। खुदा उसके लिए सब कुछ कर सकता है। और जब ये बात हुई है, यीशु ने उससे कहा कि उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिर फॉर चलाकर कहा, मैं इत्काद रखूं, यानी वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आया, तो मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर जमा हो रहे हैं, तो उस नापाक रूह को झड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बैरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। लिखा है, वो चलाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया। ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया है, मगर यीशु ने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। हालेलुया। मेरे अजीजों, कैसी बड़ी बड़ी बरकत की बात है। वो बच्चा जो बचपन से बीमार है, बदरू गिरफ्तार है, ठीक है, उसके अंदर गूंगी बैरी रूह है, वो यीशु मसीह के वसीला से, यीशु मसीह के पास आ जाने के वसीला से, उसके बाप ने जो यीशु मसीह पर ईमान लिया है,
मैं समझता हूँ यहाँ पर भी आपको एक जरिया मिलेगा। हो सकता है आपके घर में कोई बीमार हो या आपके चौगिर्द में कोई बीमार, आप उसके लिए बड़ी फिक्र रखते हैं, आप उसके बारे में बड़े परेशान हैं, तो मेरे अजीजों आज यीशु मसीह पर ईमान ले आइए, क्योंकि आपके ईमान के वसीला से आज उसकी जिंदगी में मौजा होने को है। तो यहाँ पर लिखा है वो उठ खड़ा हुआ, और फिर आगे इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है, और यही सवाल बल्कि हमें मिलता है जब वो घर में आया तो उसके शागिर्द, यानी जब यीशु घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। तो यीशु ने उनको जवाब दिया, उसने उनसे कहा ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह से निकल नहीं सकती। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, दुआ मेरे और आपके लिए ऐसे बड़े अजीम काम कर सकती है। दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, खुदा के साथ ताल्लुकात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, खुदा यीशु मसीह पर इन्सार कर लेते हैं। और आज हमने सीखा है जो दुआ में होता है वो कैसा होता है, वो खुदाबंद पर इत्काद रखता है, जो इत्काद रखता है बाइबल कहती है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। खुदाबंद आज के इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।